बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ कामरान हैदर कुरैशी। आज हम 10th ग्रेड के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.6 शुरू करेंगे यूनिट 2 की, दैट इज़ अबाउट सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंथेटिक डिवीजन है क्या, व्हाट इज़ सिंथेटिक डिवीजन। तो इट इज़ अ प्रोसेस टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। दो पॉलिनोमियल गिवन होंगे, जब हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल जो होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वोशंट एंड रिमाइंडर जब हमारे पास आ जाएगा तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक डिवीजन। तो डायरेक्ट चलेंगे, हमारे पास दो पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल्स टू 8 एंड लीनियर पॉलिनोमियल इज़ x माइनस 1। हमने लीनियर पॉलिनोमियल में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारे पास क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 9 हो जाएगा और 8 एज इट इज़। फिर ये जो वैल्यू हमने फाइंड की होगी, इसको जो पहला हमारे पास को जो भी वेरिएबल होगा वो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा। फिर इस 1 को और 1 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ार 1, इसको नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देंगे। फिर इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। फिर बिल्कुल इसी तरीके से 1 को और 10 को आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट टर्म के नीचे लिख देंगे। नो 10 प्लस 8 18। ये जो 18 लास्ट टर्म होगी दैट इज़ आर रिमाइंडर। यहाँ पे दो टर्म बच गई हैं। ये हो गया हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी 10, और ये जो होगा इसके साथ वेरिएबल लगाएंगे तो x प्लस 10 क्वोशंट हो जाएगा, एंड ये जो हो गया वो रिमाइंडर आ गया हमारे पास। ये है सिंथेटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट हमने सॉल्व किया। नो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेंथी है, मैं इसलिए आपके लिए सॉल्व करूँगा। पॉलिनोमियल है हमारे पास 4x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x 13x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 19 डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस 5। वही बात, लीनियर में से हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। ये हो जाएंगे हमारे पास कोफिशिएंट्स ऑफ अदर पॉलिनोमियल 4 माइनस 6 13 माइनस 2 एंड 19। सेम प्रोसेस, फर्स्ट जो भी होगा वो एज इट इज़ आ जाएगा। फिर -5 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -20, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे -26, देन -5 और -26 को करेंगे मल्टीप्लाई 130, इन दोनों को ऐड करेंगे। ये प्रोसेस चलेगा। जो लास्ट वन होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो चूंकि हमें x पावर 4 गिवन थी इसकी, तो यहाँ पे x क्यूब रह जाएगा, क्योंकि इसमें से एक टर्म हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगी। तो ये जो भी बचेंगे उनको हम लिखेंगे 4x क्यूब, इसमें से एक पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी डिग्री। -26x स्क्वायर, ये क्यूब है तो ये स्क्वायर होगा, 143x माइनस 17। तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया। ये जो हमारे पास बचेगी लास्ट टर्म वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 3604। ये दो पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किए यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन के, जिसमें हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड कर लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t व्हेन 2 एंड -3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फर्स्ट में ये था कि हमारे पास दो हमें गिवन थे पॉलिनोमियल, एक लीनियर था और दूसरा क्यूबिक और सम अदर। तो यहाँ पे वो केस नहीं है। यहाँ पे एज इट इज़ हमें गिवन है कि 2 एंड -3, वहाँ पे हमने वैल्यू डिटरमाइन करनी थी लीनियर में से, यहाँ पे वैल्यू कर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें गिवन हो गई है। सो पी ऑफ एक्स इसको क्या देंगे, 2 एंड -3 आर जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बिल्कुल वही मेथड, इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे जो हमारा दूसरा पॉलिनोमियल गिवन होगा। x पावर 4 वो हो गया 1। अब देखिए कि 4 के जब हम पीछे आते जाएंगे एक पावर रिड्यूस करते जाएंगे, तो 4 से रिड्यूस करेंगे तो x क्यूब होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे x क्यूब नहीं है, किसी में भी x क्यूब नहीं होगा तो उसी जगह 0 आ जाएगा। वो हमने स्पेस मिस नहीं करना, उसकी स्पेस छोड़नी है यहाँ पे। तो x क्यूब चूँकि यहाँ पे 0 है नहीं है तो 0 आ जाएगा। देन x स्क्वायर का कोफिशिएंट k है, x का कोफिशिएंट 8 हो गया और 6 एज इट इज़। ये जो पहला 0 गिवन है वो हमने 2 ऐसे लिख दिया। फिर 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता चुका हूँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो उनको ऐड करते जाएंगे, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया जो लास्ट टर्म होगी। ये गिवन है एज 2 इज 0 ऑफ p ऑफ x। तो जब 0 होगा
इसका मतलब ये है कि जो रिमाइंडर होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0 जब ये कंडीशन गिवन होगी 2 इज़ अ फैक्टर या 0 या जो भी रूट होगा तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो रिमाइंडर हमारे पास 38 + 4k है दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड कर लिया है -19/2। बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट के लिए। -3 इज़ आल्सो द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो वही कोफिशिएंट्स इनके लिखेंगे तो प्रोसेस सेम प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू दूसरी आ जाएगी -7। when 2 is 0 then value of k is -19/2 and when 3 होगा तो हमारा -3 के लिए हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -7। तो याद रखिए कि बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी मेथड से होगा, सेम प्रोसेस है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 पे अप्लाई करके वो सॉल्व करना है। अगर कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p and q when x - 4 and x + 2 are फैक्टर्स ऑफ p of x। तो p of x हमें गिवन है, पहले क्वेश्चन की तरह दो लीनियर पोलिनोमियल गिवन है, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे इस पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखते जाएंगे 3 - p q 8 and 3। फिर वही प्रोसेस आपको बताया था। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने x की वैल्यू फाइंड की होगी इस पोलिनोमियल से, लीनियर पोलिनोमियल से, वो 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 एज इट इज़। फिर 4 और 3 को करेंगे मल्टीप्लाई 12, इन दोनों को ऐड सेपरेट करेंगे 12 - p + 12। फिर 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 48 हो जाएगा। फिर इनको इसी तरीके से मज़ीद सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास ये गिवन है कि जो इसका 0 होगा तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा दैट इज़ 0 होना चाहिए। फिर इसका तो यहाँ पे जो हमने इसका रिमाइंडर ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये रिमाइंडर हम करेंगे इक्वेट 0 के। ये a को हमने सॉल्व कर लिया एक लीनियर पोलिनोमियल के साथ। अब दूसरे के साथ भी करेंगे, x + 2 के साथ सेम प्रोसेस होगा। एज x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ p of x, तो x + 2 होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 हो जाएगी। सेम उसके हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स, गिवन जो पोलिनोमियल होगा उनके मल्टीप्लाई करेंगे, सेपरेट करेंगे तो हमारे पास दूसरा रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, 8p + 4q + 32 = 0 एंड अदर वन इज़ दूसरा जो रिमाइंडर होगा 64p - 64p + 16q + 803 = 0। अब इनको हम यहाँ से p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। तो p और q के मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी, q की वैल्यू। ये q की वैल्यू बेशक क्वेश्चन 1 में लिखें या 2 में लिखें तो p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये सिंपल सा मेथड है इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ये आप ग्रेड 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे मेन चीज़ आपको समझाने वाली जो है वो सिंथेटिक डिवीजन का ऑपरेशन है, वो चेक कीजिएगा। हाउ वी ऑपरेट सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो ये तो काफ़ी इजी है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो काफ़ी ग्रेड से। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जी, सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन बाय सिंथेटिक डिवीजन। अब सॉल्व करने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा हमने उसकी न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करनी है, बट यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। गिवन है जी इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ, किसी में रूट होगा, किसी में 0 होगा, किसी में कुछ होगा, मतलब सारा वही है कि इसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। व्हेन सम न्यूमेरिक वैल्यू इज़ रूट ऑफ एनी पोलिनोमियल। पोलिनोमियल गिवन है हमें जी 6x³ - 13x² + 4 = 0। अब यहाँ पे गिवन है कि 2 इज़ द रूट, 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनके लिखेंगे हम कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स के। 6 हो गया क्यूब का कोफिशिएंट, स्क्वायर हो गया 13। अब स्क्वायर से पीछे आएंगे तो लीनियर टर्म होनी चाहिए, हमारे पास x होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे 0 लिखेंगे चूँकि वो नहीं 4। फिर वही प्रोसेस 6 एज इट इज़ आ जाएगा जो फर्स्ट होगा। फिर हम क्या करेंगे 2 को 6 को करेंगे मल्टीप्लाई, 2 × 6 = 12। फिर 13 -13 + 12 तो -1 हो गया। फिर 2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा -2। -2 को जब 0 में ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर 2 को -2 से करेंगे तो -4, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। एज 2 इज़ द रूट, ये हमें गिवन कंडीशन थी। तो फिर हम क्या करेंगे
देखें आपको बता चुका हूँ, जब क्यूब होगा तो एक तो टर्म हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगी, इससे एक पावर कम करके हम यहाँ पे लिखेंगे। ये हो गया हमारे पास 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये 0 हमने कहाँ से लाया, ये रिमाइंडर जो है ये हमें गिवन था 2 इज़ द रूट। जब 2 रूट होगा तो रिमाइंडर मस्ट इक्वल टू 0। नाउ इनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाएंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फैक्टर आ जाएंगे 3x माइनस 2 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों को 1 बाई 1 इक्वेट 0 करके तो वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 2/3 एंड माइनस 1/2। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.6 सिंथेटिक डिवीजन। तो बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, सेम है ऑलमोस्ट। कहीं पे डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लाजमी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी पार्ट्स ईजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स एक्सरसाइज है। चूँकि सिंथेटिक डिवीजन हमने पहले कभी नहीं पढ़ी होती, इस ग्रेड से पहले 10th ग्रेड से पहले हमने कभी इसके साथ पाला नहीं मारा पड़ा होता कि कौन सा मेथड होगा। तो इसलिए आज हम एक ही एक्सरसाइज करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दुआ में याद रखिएगा, बाकी पार्ट्स कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।